क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म के नाम से कौन जाना जाता है? एरिस्टोटल, जॉन ड्राइडेन, मिल्टन, विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 1 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। फ्रेंड्स, द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म एरिस्टोटल जी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एरिस्टोटल जी फादर ऑफ क्रिटिसिज्म। ओके, ध्यान रखना है, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म। ओके, एरिस्टोटल फादर ऑफ क्रिटिसिज्म है, बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। जब इंग्लिश लगा रहेगा तब आपका आंसर जॉन ड्राइडेन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, जब फादर ऑफ क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तो आंसर अरस्तु होगा। ओके, जब फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन ड्राइडेन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। फादर ऑफ इंग्लिश एसे के नाम से किसे जाना जाता है? मोंटेग, बेकन, चार्ल्स लैम, जॉन रस्किन। क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। ध्यान रखना है, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है ये। द फादर ऑफ एसे, फ्रेंड्स ऑप्शन ए जो मोंटेग है ये फादर ऑफ एसे हैं, फादर ऑफ एसे हैं। ओके फ्रेंड्स, जब फादर ऑफ एसे की बात करेंगे तब आंसर क्या होगा? मोंटेग होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बट यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। जब भी इंग्लिश लगा रहेगा तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? बेकन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, बेकन जी जो हैं फादर ऑफ इंग्लिश एसे के नाम से जाने जाते हैं, मोंटेग फादर ऑफ एसे के नाम से जाने जाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गॉट इट? चार्ल्स लैम को प्रिंस ऑफ एसे के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स लैम को प्रिंस ऑफ एसे। ओके, मोंटेग को फादर ऑफ एसे के नाम से, बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे, चार्ल्स लैम को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे। ओके, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 3, हु कॉइन्ड द टर्म स्पॉट ऑफ टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पॉट ऑफ टाइम टर्म किसने कॉइन किया? विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन ड्राइडेन, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। हु कॉइन्ड द टर्म स्पॉट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने स्पॉट ऑफ टाइम को कॉइन किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हु कॉइन्ड द टर्म पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस टर्म किसने कॉइन किया? टॉमस नासी, टॉमस न्यूटन, टॉमस राइमर, टॉमस किड। क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? पोएटिक जस्टिस टर्म को किसने कॉइन किया? नासी, न्यूटन, राइमर, किड। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो टॉमस राइमर इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके,
पोएटिक जस्टिस को किसने कॉइन किया? टॉमस राइमर ने कॉइन किया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हु गेव द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये टाइटल किसने दिया? मिल्टन जी की जो सोनेट है, सोनेट नंबर 19, ओके, सोनेट नंबर 19 को ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल किसने दिया? एंड्रयू मार्वेल ने दिया, टॉमस राइमर ने दिया, या ऑप्शन सी टॉमस न्यूटन ने दिया, जॉन मिल्टन ने दिया, या स्वयं जॉन मिल्टन ने दिया? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रेंड्स, ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन जी की पेट्रार्कन सोनेट है, मिल्टोनिक सोनेट है, ओके। पेट्रार्कन सोनेट की परफेक्ट एग्जाम्पल है जो 1652 में लिखी जाती है, ओके। 1652 में ही मिल्टन जी क्या हो जाते हैं? ब्लाइंड हो जाते हैं, एज ऑफ 44, यानी 44 वर्ष की आयु में मिल्टन जी ब्लाइंड हो जाते हैं 1652 में, ओके। जब 1652 में मिल्टन जी ब्लाइंड होते हैं तब एक और घटना घटती है, इनकी जो फर्स्ट वाइफ हैं मैरी पॉवेल, उनकी डेथ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मिल्टन जी ने सोनेट लिखा था तब इसे सिंपली सोनेट नंबर 19 के नाम से जाना जाता था, इसे कोई टाइटल नहीं दिया था। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का टाइटल टॉमस न्यूटन ने दिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, हु पायनियर्ड हेरोइक कपलेट इन इंग्लिश लिटरेचर? इंग्लिश लिटरेचर में हेरोइक कपलेट को यूज किसने किया? हेरोइक कपलेट का यूज सर्वप्रथम किसने किया? जेफरी चाउसर ने किया, फ्रांसिस जेफरी ने किया, टॉमस वाइट ने किया, डॉक्टर जॉनसन ने किया। क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर? हेरोइक कपलेट क्या होती है? 2 लाइन्स, ओके। हेरोइक कपलेट में कितनी लाइन्स होती हैं? 2 लाइन्स, 2 लाइन्स की पोएम, ओके। राइमिंग, डबल ए डबल वी, ओके। तो फ्रेंड्स, हेरोइक कपलेट को जेफरी चाउसर ने यूज किया सर्वप्रथम। द लीजेंड ऑफ गुड वोमेन, ध्यान रखना, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, ओके। द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में यूज किया, या फिर ऑप्शन मिल सकता है द कंटरबरी टेल्स, ओके। ये 2 वर्क हैं जेफरी चाउसर के, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन या फिर द कंटरबरी टेल्स में जेफरी चाउसर ने हेरोइक कपलेट को सर्वप्रथम यूज किया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एल एलिग्रो की मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए हैप्पी आर जॉयस मैन, या ऑप्शन बी मेडिटेटिव मैन, या ऑप्शन सी हेरोइक मैन, या ऑप्शन डी सैडनेस। एल एलिग्रो की मीनिंग क्या होगी? एल एलिग्रो की कंपेनियन पोएम इल पेंसरेशो है, ओके। इसका जो टाइटल है एल एलिग्रो एंड इल पेंसरेशो का जो टाइटल है म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है, ओके। म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एल एलिग्रो की जो मीनिंग होती है हैप्पी आर जॉयस मैन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। एक कंपेनियन पोएम है एल एलिग्रो, दूसरी क्या है? इल पेंसरेशो, ओके। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गॉट इट? इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है? म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज कॉल्ड पोएट्स पोएट
एंड बाय होम। पोएट्स पोएट कौन कहा गया है, किसके द्वारा? ऑप्शन ए स्पेंसर बाय जॉन ड्राइडेन, या फिर ऑप्शन बी स्पेंसर बाय चार्ल्स लैम, या ऑप्शन सी मिल्टन बाय वर्ड्सवर्थ, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? हु इज कॉल्ड पोएट्स पोएट? पोएट्स पोएट कौन कहा जाता है और किसने कहा? तो पोएट्स पोएट सभी लोग जानते हैं, स्पेंसर जी को कहा जाता है। ओके, किसने कहा था? चार्ल्स लैम ने कहा था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चार्ल्स लैम ने स्पेंसर जी को पोएट्स पोएट कहा था। ओके, कवियों के कवि। ओके, पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर किसे कहा जाता है? जॉन मिल्टन को कहा जाता है। पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर जॉन मिल्टन, पोएट्स पोएट स्पेंसर जी को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो मिल्टन जी को पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर किसने कहा था? जॉन ड्राइडेन ने कहा था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच पोएट हेल्प्ड जॉन मिल्टन व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड? कौन कवि मिल्टन की मदद करता है जब वो ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं? ऑप्शन ए टॉमस राइमर, ऑप्शन बी एंड्रयू मार्वेल, ऑप्शन सी टॉमस न्यूटन, ऑप्शन डी जॉन ड्राइडेन। क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्स करिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी फ्रेंड्स। जब जॉन मिल्टन ब्लाइंड हो जाते हैं 1652 में, एट एज भी ध्यान रखिएगा, 44 वर्ष की आयु में मिल्टन जी 1652 में ब्लाइंड हो जाते हैं, टोटली ब्लाइंड। तब इनकी एंड्रयू मार्वेल हेल्प करते हैं पोएम को कंपोज करने में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, कौन सा कवि इनकी मदद करता है? तो एंड्रयू मार्वेल इज द राइट आंसर। गॉट इट? कब ब्लाइंड होते हैं? 1652 में होते हैं। कितनी आयु में? 44 वर्ष की आयु में। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द राइम ऑफ चौसरिन स्टेंजा। चौसरिन स्टेंजा की राइम क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, या फिर ऑप्शन ई। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन ई भी है। रिस्पॉन्स करिए। चौसरिन स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या है? फ्रेंड्स, चौसरिन स्टेंजा को राइमा रॉयल भी स्टेंजा कहा जाता है। ओके, चौसरिन स्टेंजा को राइमा रॉयल भी स्टेंजा कहा जाता है। इसमें 7 लाइन होती हैं। कितनी लाइन होती हैं? 7 लाइन्स। ओके, इसे चौसरिन स्टेंजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चौसर ने इसको इन्वेंट किया था। तो फ्रेंड्स, 7 लाइन पोएम को या 7 लाइन स्टेंजा को चौसरिन स्टेंजा कहा जाता है, जिसकी राइमिंग स्कीम होती है AV BCC। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ध्यान रखना, राइमिंग स्कीम क्या होगी? AV, फिर आएगा V, फिर CC, लास्ट में कपलेट आएगी। AV BCC। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 लाइन स्टेंजा को राइमा रॉयल स्टेंजा या फिर चौसरिन स्टेंजा कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी AV CD EF GG, यानी ऑप्शन सी शेक्सपियरियन सोनेट की ये राइमिंग स्कीम है। शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम है AV CD EF GG। शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है? 3 क्वार्टरैन होती हैं। ओके, 3 क्वार्टरैन 1 कपलेट। ध्यान रखना है, शेक्सपियरियन सोनेट 2 भाग में डिवाइड होती है, 3 क्वार्टरैन, ओके, 2 कपलेट। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन डी क्या है? मिल्टॉनिक सोनेट है या फिर पेट्रार्कल सोनेट है। मिल्टॉनिक सोनेट, पेट्रार्कल सोनेट, सेम सोनेट। इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? AVVA CDE। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा।
ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है? बुर्जुआ। यहाँ पर बताना है कि बुर्जुआ की राइट स्पेलिंग क्या होगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बुर्जुआ मीन्स होता है मिडिल क्लास फैमिली या मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय, ओके, या मिडिल क्लास। राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स करिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है BOUR GEOIS, ओके, मैच कर लीजिए। BOURGEOIS यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है? गायनकोलॉजिस्ट। गायनकोलॉजिस्ट की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। गायनकोलॉजिस्ट मीन्स होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ। क्या होता है? स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो इसकी राइट स्पेलिंग क्या होगी? फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, पेन डाउन कर लीजिए, एग्जाम में रिपीट हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गायनकोलॉजिस्ट। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, GYNAECO, गायनको, फिर लॉजिस्ट LOGIST, ओके। मीनिंग क्या हो जाएगी? स्त्री रोग विशेषज्ञ। गॉट इट? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रिनेसेंस की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिनेसा। रिनेसा मीन्स होता है पुनर्जागरण। क्या होता है? पुनर्जागरण। ओके फ्रेंड्स, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? रिनेसा, RENAISSANCE, रिनेसेंस। ओके फ्रेंड्स, RENAISSANCE यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल एट चर्च। चर्च में एकत्रित व्यक्तियों की सभा को क्या बोलेंगे, या लोगों की सभा को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रीगेशन, क्राउड, एपिटमी या सर्कमस्पेक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 14, अ ग्रुप ऑफ पीपल एट चर्च क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रीगेशन बोलेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कॉन्ग्रीगेशन मीन्स क्या होता है? पुजारियों की सभा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अ ग्रुप ऑफ पीपल एट चर्च, कॉन्ग्रीगेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, दैट व्हिच इज आउट ऑफ प्लेस क्या हो जाएगा? दैट व्हिच इज आउट ऑफ प्लेस, एनाक्रोनिस्टिक, ऑब्सोलीट, आर्केइक, एक्सपैट्रिएट। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? जो प्रचलन में ना हो। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑब्सोलीट इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? एक्सपैट्रिएट क्या होता है? देश निकाला। क्वेश्चन नंबर 16, द एनिमल्स ऑफ पार्टिकुलर
रीजन। फ्लोरा, म्यूजियम, जू, फाउना। 16 को रिस्पॉन्स करिए। 16 का राइट आंसर क्या होगा? द एनिमल्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। किसी विशेष क्षेत्र में जहाँ पर पर्याप्त रूप से एनिमल पाए जाते हों उसको क्या बोलेंगे? फ्लोरा बोलेंगे कि फाउना बोलेंगे? फ्रेंड्स, फाउना इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, फ्लोरा क्या होगा? जहाँ पर वृक्ष यानी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हों उस रीजन को फ्लोरा बोलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 का फाउना इज द राइट आंसर। 17, द स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स द डिसीजेज ऑफ योर बेबी। वो विशेषज्ञ जो आपके बच्चे की बीमारियों का ट्रीट्स करता है, इलाज करता है, क्या है? पोडियाट्रिस्ट है, बेलिकोस है, पैसिफिस्ट है या पेडियाट्रिशियन है? क्वेश्चन नंबर 17 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? बेलिकोस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? युद्धरत। क्या बोलेंगे? युद्धरत बोलेंगे। वार लाइक, क्या कह सकते हैं? वार लाइक। पैसिफिस्ट क्या हो जाएगा? शांत प्रिय, पीस लवर। क्या हो जाएगा? पीस लवर। पेडियाट्रिशियन इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स द डिसीजेज ऑफ योर बेबी, पेडियाट्रिशियन इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एंटोनिम ऑफ द वर्ड पेरिलस। पेरिलस का एंटोनिम क्या होगा? डेंजरस होगा, रिस्की होगा, हजार्डस होगा कि हार्मलेस होगा? रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 18। पेरिलस की मीनिंग की बात करें तो पेरिलस की मीनिंग होती है खतरनाक। खतरनाक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एंटोनिम देना है। तो डेंजरस मीन्स भी खतरनाक होता है, रिस्की मीन्स जोखिम से भरा हुआ, हजार्डस मीन्स भी होता है खतरनाक, हार्मलेस कोई खतरा नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पेरिलस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? हार्मलेस हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि हजार्डस मीन्स होता है खतरे से भरा हुआ या खतरनाक, रिस्की मीन्स खतरे से भरा हुआ, डेंजरस मीन्स खतरे से भरा हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, एंटोनिम ऑफ द वर्ड आर्टफुल। आर्टफुल का एंटोनिम क्या होगा? बल्कि होगा, हैवी होगा, मैसी होगा, लाइट होगा? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो आर्टफुल। आर्टफुल मीन्स क्या होता है? भारी भरकम। ओके, बहुत ही भारी मात्रा में। तो बल्कि इसका सिनोनिम है, हैवी सिनोनिम है, मैसिव भी सिनोनिम है। यहाँ पर लाइट मीन्स क्या हो जाएगा? हल्का। लाइट मीन्स क्या हो जाएगा? हल्का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आर्टफुल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? लाइट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड क्रेवन। क्रेवन का एंटोनिम क्या होगा? टिमिड होगा, कॉर्डली होगा, चिकन हार्टेड होगा, डाउंटलेस होगा? 20 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20, क्रेवन मीन्स होता है कायर। क्रेवन की मीनिंग क्या हो जाएगी? कायर। तो टिमिड मीन्स कायर, कॉर्डली मीन्स कायर, डरपोक, चिकन हार्टेड पर्सन। यदि कोई चिकन हार्टेड पर्सन है इसका मतलब वो कायर है। डाउंटलेस मीन्स क्या होता है? निर्भीक, निडर।
तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, क्योंकि क्रेवन मीन्स होता है कायर, एंटोनिम बताना था। डाउंटलेस मीन्स क्या होता है, निडर, जो डरता ना हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इम्प्रूवमेंट सेंटेंस, सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट करना है। द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, यहाँ हायर को इम्प्रूवमेंट करना है। हाई होगा, द हाई होगा, द हायर होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 21। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, द हायर। ओके, द ग्रेटर, द हायर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्योंकि जब तुलना दो के बीच हो, कंपैरेटिव डिग्री हो, तो कंपैरेटिव के पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 को रिस्पॉन्स करिए। आई प्रेफर टू राइट देन वॉक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट देन वॉक को इम्प्रूवमेंट करना है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। 22 को रिस्पॉन्स करिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर। ट्वेंटी टू। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राइडिंग टू वॉकिंग। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राइट देन टू वॉक के स्थान पर क्या होगा, राइडिंग टू वॉकिंग। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 23। द टीचर वाज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एंग्री एट को इम्प्रूवमेंट करना है। एंग्री विथ होगा, एंग्री अगेंस्ट होगा, एंग्री अबाउट होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। 23 को रिस्पॉन्स करिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर। द टीचर वाज वेरी एंग्री एट, तो एंग्री, ध्यान रखना, एंग्री एट समथिंग। एंग्री एट क्या हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा। एंग्री विथ समबॉडी, एंग्री विथ समबॉडी। ओके, ध्यान रखना, एंग्री के साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं, एंग्री एट समथिंग, एंग्री विथ समबॉडी। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, मनुष्य है ना, ह्यूमन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एंग्री विथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 24। डू यू रिमेंबर हिज फोन नंबर। आई डोंट सस्पेक्ट सो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डोंट सस्पेक्ट को अंडरलाइन कर लीजिए, इसको इम्प्रूवमेंट करना है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। 24। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 24। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, डोंट थिंक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डोंट सस्पेक्ट के स्थान पर क्या होगा, डोंट थिंक होगा। ओके, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अकोमोडेशन की राइट स्पेलिंग क्या होगी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन की राइट स्पेलिंग क्या होगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली फ्रेंड्स। अकोमोडेशन, ACCO,
WMODATION, ओकोमोडेशन, ध्यान रखना है। ओकोमोडेशन में डबल सी आएगा, डबल एम आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन वी राइट हो जाएगा। ओके, 26, क्वेश्चन नंबर 26, हु कॉल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर? विलियम वर्ड्सवर्थ जी को द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर किसने कहा? विलियम जे लॉन्ग ने कहा, स्पेंसर ने कहा, लोवेल ने कहा, शेली ने कहा। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? विलियम जे लॉन्ग, स्पेंसर, लोवेल, शेली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लोवेल। सी इज द राइट आंसर। लोवेल ने विलियम वर्ड्सवर्थ जी को द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर कहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, (27) Wordsworth was hardly a man but a wandering spirit with strange adventure and no end to them who said। ऐसा स्टेटमेंट विलियम वर्ड्सवर्थ के विषय में किसने दिया है? शेली ने दिया है, एस.टी. कॉलरिज ने दिया है, अर्नॉल्ड ने दिया है, एमर्सन ने दिया है। रिस्पॉन्स करिए। 27, विलियम वर्ड्सवर्थ जी को किसने कहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली अ मैन बट अ वंडरिंग स्पिरिट विद अ स्ट्रेंज एडवेंचर एंड नो एंड टू देम। 27, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। शेली ने कहा है, एस.टी. कॉलरिज ने कहा, अर्नॉल्ड ने कहा, एमर्सन ने कहा है। 27 की बात करें तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, शेली। शेली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, (28) क्लासिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज। हुज रिमार्क इज दिस? ये रिमार्क किसका है? क्लासिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज, किसका मानना है ये? कैम्पटन रिकेट का मानना है, अर्नॉल्ड का मानना है, या फिर टेनिसन, या फिर ऑप्शन डी गेटे। 28 को रिस्पॉन्स करिए। 28 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ये किसका विचार है कि क्लासिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, गेटे। गेटे इज द राइट आंसर। ऐसा गेटे का मानना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क इज। वर्ड्सवर्थ के वर्क का लार्ज पोर्शन क्या है? इंस्पायर्ड है, अनइंस्पायर्ड है, फेमस है, नोटोरियस है। 29 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 29। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क इज अनइंस्पायर्ड। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 29 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क का लार्ज पोर्शन जो है अनइंस्पायर्ड है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोएम्स?
किसने क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ को? टी.एस. एलियट ने, जॉन मिल्टन ने, जॉन ड्राइडेन, जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 30 को रिस्पॉन्स करिए। विलियम वर्ड्सवर्थ के विषय में ऐसा किसने कहा कि विलियम वर्ड्सवर्थ नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोएम्स? टी.एस. एलियट, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडेन, जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो ऐसा मानना या ऐसी विचारधारा टी.एस. एलियट की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 31। वर्ड्सवर्थ इज एवर स्प्राइल्यूजिंग द moods of nature and winning from moral consolation. Whose remark is this? ये किसका रिमार्क है? गेटे, कैम्पटन रिकेट, अर्नॉल्ड इमर्सन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 31। वर्ड्सवर्थ इज एवर स्प्राइल्यूजिंग द moods of nature and winning form of the moral consolation। रिस्पॉन्स करिए। ये किसका विचार है, किसका स्टेटमेंट है वर्ड्सवर्थ के विषय में? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 31, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 31 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कैम्पटन रिकेट इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 32। वर्ड्सवर्थ हैड नो marked style of his own. When he seeks to have a style, he falls into ponderosity and pomposity. Who said? ऐसा किसने कहा है वर्ड्सवर्थ के विषय में? अर्नॉल्ड ने, इमर्सन ने, टेनिसन ने, टी.एस. एलियट ने। 32 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? 32 किसका मानना है या किसका स्टेटमेंट है? वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्केड स्टाइल ऑफ हिज ओन. व्हेन ही सीक्स टू हैव a style he falls into ponderosity and pomposity. 32 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 32 की बात करें तो अर्नॉल्ड इज द राइट आंसर। ये अर्नॉल्ड का स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 33 को रिस्पॉन्स करिए। Who calls the immortality ode the high water mark of poetry? इमोर्टैलिटी ओड को द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री किसने कहा है? इमर्सन ने कहा है, टी.एस. एलियट ने कहा है, जॉन मिल्टन ने कहा है, जॉनसन ने कहा है। 33 को रिस्पॉन्स करिए। 33 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो इमर्सन इज द राइट आंसर। ये इमर्सन का स्टेटमेंट है। इमर्सन ने इमोर्टैलिटी ओड को द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री कहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके,
34, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस हु शेड, ये किसका स्टेटमेंट है? वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, गेटे, टेनिसन, विलियम जे लॉन्ग या फिर कॉलरिज। 34 को रिस्पॉन्स करिए। 34 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 34, ये किसका स्टेटमेंट है? वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। फ्रेंड्स, ये टेनिसन का स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, थर्टी फाइव, हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709। 1709 में फर्स्ट द लाइफ ऑफ शेक्सपियर किसने पब्लिश किया? H.B. चार्लेटन, रॉबर्ट ग्रीने, निकोलस रो, बेन जॉनसन। 35 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 35, हु पब्लिश द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर 1709। ध्यान रखना है, निकोलस रॉ इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी। ओके, निकोलस रॉ ने द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर को पब्लिश किया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थर्टी सिक्स को रिस्पॉन्स करिए। आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक आर पर्सन आर इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर हु सेड। ऐसा किसने कहा है? G.B. शाह, गेटे, विलियम जे लॉन्ग, रॉबर्ट ग्रीने। रिस्पॉन्स करिए। 36, आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक आर पर्सन आर इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। ये किसका स्टेटमेंट है? G.B. शाह का है, गेटे का है, विलियम जे लॉन्ग का है या फिर रॉबर्ट ग्रीने का है? 36 को रिस्पॉन्स करिए। 36 की बात करें तो गेटे इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, ये स्टेटमेंट गेटे का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 को रिस्पॉन्स करिए। हु अटैक्ड शेक्सपियर इन अ पॉम्पलेट कॉल्ड अ ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेटेंस। किसका स्टेटमेंट है ये? रॉबर्ट ग्रीने का है, बेन जॉनसन का, इमर्सन का है या फिर विलियम जे लॉन्ग का है? 37 का राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट ग्रीने, बेन जॉनसन, इमर्सन या फिर ऑप्शन डी विलियम जे लॉन्ग। 37 की बात करें तो रॉबर्ट ग्रीने इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर के विषय में रॉबर्ट ग्रीने ने दिया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थर्टी-8, वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली occasionally इंस्पायर्ड हु शेड। ये किसका मानना है? विलियम जे लॉन्ग, जॉन रस्किन, T.S. इलियट, टेनिसन। 38, किसका स्टेटमेंट है ये? वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली
occasionally inspired. 38 की बात करें तो फ्रेंड्स ये विलियम जे लॉन्ग का स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 39 वर्ड्सवर्थ इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस्ड हु शेड। ये किसका स्टेटमेंट है? टी.एस. इलियट, विलियम जे लॉन्ग, टेनिसन, शेली। रिस्पॉन्स करिए। 39 का राइट आंसर क्या होगा? ये किसका मानना है या किसका विचार है? वर्ड्सवर्थ इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस्ड हु सेड। वंस अगेन विलियम जे लॉन्ग इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, ये विलियम जे लॉन्ग का स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 हु अकॉर्डिंग टू लॉन्ग हैज नॉट ओनली साइट बट इनसाइट। विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम जेम्स, जॉन मिल्टन, जॉन रस्किन। क्वेश्चन नंबर 40 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम जेम्स, जॉन मिल्टन, जॉन रस्किन। हु अकॉर्डिंग टू लॉन्ग हैज नॉट ओनली साइट बट इनसाइट। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ द राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विलियम जे लॉन्ग ने ऐसा स्टेटमेंट विलियम वर्ड्सवर्थ के विषय में दिया है। लॉन्ग का मानना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैज नॉट ओनली साइट बट इनसाइट। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 41 द फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई which is the bliss of solitude. What in Wordsworth poem daffodils flashes upon the inward eye? 41 को रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए द स्टार्स एंड द स्टार्स दैट शाइन, या ऑप्शन बी द लोनली क्लाउड्स, या ऑप्शन सी द वेल्स एंड हेल्स, या ऑप्शन डी द डेफोडिल्स। 41 का राइट आंसर क्या होगा? The flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude. What in Wordsworth poem daffodils flashes upon the inward eye? Friends, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर डेफोडिल्स की चर्चा की जा रही है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको कंपोज किया 1802 में, फिर 1807 में ये पब्लिश होती है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। ओके, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टोटल इसमें 4 स्टेंजा हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूवमेंट द फॉलोइंग सेंटेंस। ग्रामर के क्वेश्चन है, इम्प्रूवमेंट करना है। 42 क्वेश्चन नंबर 42 को रिस्पॉन्स करिए। प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। फ्रेंड्स, यू रिटर्न बैक फ्रॉम को इम्प्रूवमेंट करना है। इसके स्थान पर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी नो इम्प्रूवमेंट। 42 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा? यू रिटर्न बैक फ्रॉम। फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। ध्यान रखना है, रिटर्न के साथ बैक जो वर्ड है ये नहीं आएगा। ओके, रिटर्न मीन्स होता है वापस आना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बैक सुपरफ्लूअस है, यहाँ पर बैक की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। 43 रवि हैज बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स डजंट ही। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। डजंट ही को इम्प्रूवमेंट करना है। ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी नो इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस ओके है, इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। रिस्पॉन्स करिए। 43 फ्रेंड्स ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, सेम टेंस रिपीट होता है। तो फ्रेंड्स ये टेंस कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, तो यहाँ पर डजंट ही के स्थान पर क्या हो जाएगा, हैजेंट ही। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन टैग में सेम जो टेंस है रिपीट होता है, सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब रिपीट होगी। ओके, रवि के लिए प्रोनाउन ही आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डजंट ही के स्थान पर हैजेंट ही होगा। ओके, 44 एक्सरसाइज इज बेनेवोलेंट टू गुड हेल्थ। फ्रेंड्स यहाँ पर बेनेवोलेंट को इम्प्रूवमेंट करना है। ये जो वर्ड है बेनेवोलेंट, इसको इम्प्रूवमेंट करिए। बेनिफिशियल होगा, बेनिफिशेंट होगा, बाउंटियस होगा या फिर नो इम्प्रूवमेंट। 44 क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स बेनेवोलेंट मीन्स होता है दयालु। आप काइंडली कह सकते हैं। ओके, काइंडली कह सकते हैं या फिर ह्यूमने कह सकते हैं। ह्यूमने। फ्रेंड्स यहाँ पर बेनेवोलेंट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। बेनिफिशियल में होता है लाभदायक। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू गुड हेल्थ। ओके, तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर बेनेवोलेंट नहीं होगा बल्कि क्या आएगा, बेनिफिशियल आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 45 ही पार्केड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। फ्रेंड्स यहाँ पर अंडर को इम्प्रूवमेंट करना है। ऑन आएगा, इन आएगा, विनीत आएगा या फिर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। 45 को रिस्पॉन्स करिए। 45 का राइट आंसर क्या होगा, ही पार्केड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। फ्रेंड्स 45 क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर के स्थान पर यहाँ पर इन हो जाएगा। ओके, इन द शेड ऑफ ट्री। यदि यहाँ पर शेड नहीं होती तो अंडर आ ट्री बिल्कुल राइट है। अंडर आ ट्री कहना राइट है, बट अंडर द शेड ऑफ ए ट्री कहना ये रॉन्ग है। ओके, तो अंडर के स्थान पर इन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ही पार्केड हिज व्हीकल इन द शेड ऑफ ए ट्री। ओके, ना कि अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। 46 इन केस इफ इट रेन्स आई शैल नॉट विजिट यू। इन केस इफ को इम्प्रूवमेंट करना है। इफ सो आएगा, इन केस ऑफ आएगा, इफ आएगा
या फिर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, सेंटेंस ओके है, किसी प्रकार की इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। रिस्पॉन्स करिए। 46 का राइट आंसर क्या होगा? इन केस इफ, फ्रेंड्स कभी भी इन केस इफ का यूज एक साथ नहीं होता है, या तो इन केस आएगा या तो फिर इफ आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, यहाँ से इन केस जो है ये रिमूव हो जाएगा। ओके, इन केस ध्यान रखना है। इन केस इफ, इन केस मीन्स भी होता है यदि, इफ मीन्स भी होता है यदि। तो फ्रेंड्स इन केस और इफ का यूज एक साथ नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। (47) TV sets have become costlier thanks to the sudden rise in the prices of imported compounds। यहाँ पर कंपाउंड्स को इम्प्रूवमेंट करना है। ट्यूब्स आएगा, कंपोनेंट्स आएगा, थिंग्स आएगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, सेंटेंस ओके है, किसी प्रकार की इम्प्रूवमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। रिस्पॉन्स करिए। 47 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 47, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर कंपाउंड, कंपाउंड के स्थान पर क्या होगा? कंपोनेंट्स होगा। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड, कंपाउंड मीन्स होता है जोड़ना। ओके, कंपाउंड मीन्स क्या होता है? जोड़ना होता है, या यौगिक, या आप कह सकते हैं मिश्रण। कंपाउंड मीन्स आप कह सकते हैं मिश्रण। ओके, मिश्रण कह सकते हैं। कंपोनेंट मीन्स होता है पुर्जे। ओके, क्या होते हैं? पुर्जे। ध्यान रखिए। तो कंपाउंड्स के बदले कंपोनेंट का यूज होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी भी मशीन के पुर्जे उसको कंपोनेंट्स बोलते हैं। ओके, 48 को रिस्पॉन्स करिए। बिकॉज द एनिमी हैड अ रेपुटेशन फॉर इंगेजिंग a sneak attacks, we were frequently on the alert। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रिक्वेंटली को इम्प्रूवमेंट करना है। फ्रिक्वेंटली के स्थान पर ओकेजनली आएगा, इनविटेबली आएगा, कॉन्स्टेंटली आएगा, या फिर ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। 48 को रिस्पॉन्स करिए। फ्रिक्वेंटली के स्थान पर क्या आएगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 48। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स फ्रिक्वेंटली के स्थान पर कॉन्स्टेंटली आएगा। कॉन्स्टेंटली मीन्स होता है निरंतर, निरंतर या लगातार। ओके, फ्रिक्वेंटली मीन्स क्या होता है? अक्सर होता है। क्या होता है? अक्सर होता है। ओके, तो फ्रेंड्स फ्रिक्वेंटली के स्थान पर कॉन्स्टेंटली हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। (49) Less people came to watch cricket match this year, so the gate receipts were lesser than last year। यहाँ पर लेस को इम्प्रूवमेंट करना है। लेस के स्थान पर क्या आएगा? मैनी आएगा, फीवर आएगा, लॉट ऑफ आएगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। 49 को रिस्पॉन्स करिए। 49 का राइट आंसर क्या होगा? लेस के स्थान पर क्या आएगा? मैनी आएगा, फीवर आएगा, लॉट ऑफ आएगा, या फिर लेस ओके है। 49 फ्रेंड्स
यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, लेस के स्थान पर फीवर आएगा, क्योंकि लेस का जो यूज होता है मात्रा बताने के लिए होता है। ओके, लेस का यूज हम कब करते हैं? मात्रा को बताने के लिए। फ्रेंड्स, फीवर का यूज संख्या को बताने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर पीपल की संख्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेस के स्थान पर फीवर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लेस का यूज मात्रा बताने के लिए, फीवर का यूज संख्या बताने के लिए होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को रिस्पॉन्स करिए। गॉड हैज बेस्टोर्ड मैन अनयूजुअल गिफ्ट्स। यहाँ पर बेस्टोर्ड मैन को इम्प्रूवमेंट करना है। बेस्टोर्ड मैन के स्थान पर क्या आएगा? बेस्टोर्ड विथ मैन, बेस्टोर्ड फॉर मैन, बेस्टोर्ड ऑन मैन, या फिर ऑप्शन डी नो करेक्शन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 50 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो बेस्टोर्ड के बाद प्रेपोजिशन ऑन यूज होता है। ओके, बेस्टोर्ड ऑन समबॉडी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, बेस्टोर्ड मैन के स्थान पर क्या होगा? बेस्टोर्ड ऑन मैन। ओके, क्योंकि बेस्टोर्ड के बाद ऑन प्रेपोजिशन यूज होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। (51) many workers were being held hostage। फ्रेंड्स, यहाँ पर हेल्ड होस्टेज को इम्प्रूवमेंट करना है। हेल्ड टू बी होस्टेजेस आएगा, या हेल्ड एज होस्टेजेस आएगा, या ऑप्शन सी हेल्ड लाइक होस्टेज आएगा, या ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। 51 को रिस्पॉन्स करिए। 51 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 राइट है। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, मैनी वर्कर्स वर बीइंग हेल्ड हॉस्टेज। सेंटेंस ओके है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। फाइंड आउट एरर पार्ट इफ एनी। एरर पार्ट को फाइंड आउट करना है। किस पार्ट में एरर है? रिस्पॉन्स करिए। श्याम हैड एट लीस्ट 400 ऑफ बुक्स, नो एरर। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या फिर डी नो एरर है? रिस्पॉन्स करिए। 52। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, यहाँ पर पार्ट सी में एरर है। ओके, यहाँ पर जो ऑफ है, इस ऑफ का यूज नहीं होगा। ऑफ यहाँ पर क्या है? सुपरफ्लूअस है। ओके, यहाँ पर ऑफ क्या है? सुपरफ्लूअस है। ऑफ की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, ध्यान रखना है, जब भी डजन आ जाए, स्कोर आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, मिलियन आ जाए, या फिर बिलियन हो, ध्यान रखना। ये जो वर्ड हैं, इन वर्ड को आप नोट कर लीजिए कि डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन के पहले यदि कोई संख्या आ रही है, ओके, आ डजन, 2 डजन, 3 डजन, ओके, 100, 200, 500, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, जब भी आएगा तो 100 के बाद डायरेक्ट प्लूरल प्रोनाउन आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 बुक्स हो जाएगा। यहाँ पर ऑफ का यूज नहीं होगा। 100 बुक्स ओके है, 500 बुक्स ओके है, 500 ऑफ बुक्स कहना गलत है,
यहाँ पर ऑफ यूज नहीं होगा। समझ में आई बात? गॉट इट? वंस अगेन, कभी भी डजन आ जाए, स्कोर आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, मिलियन आ जाए, बिलियन आ जाए, ओके, इनके पहले कोई संख्या आ जाए, ए आ जाए या फिर कोई संख्या लगी है 2 3 4 5, ओके, तो इनके बाद ऑफ का यूज नहीं होता है, डायरेक्ट प्लूरल नाउन यूज होता है। ओके, सी पार्ट में एरर है, सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? 53 30 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग वे टू वॉक, नो एरर। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या डी नो एरर है? रिस्पॉन्स करिए। 53, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट सी में एरर है, यहाँ पर टू यूज नहीं होगा। ओके, अ लॉन्ग वे वॉक, ओके, यहाँ पर टू यूज नहीं होगा क्योंकि अ लॉन्ग वे वॉक ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ऐसा ही प्रयोग में होता है। ओके, यहाँ पर टू यूज नहीं होगा, टू का यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, टू की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, अ लॉन्ग वे वॉक राइट है। 54 वी हैव जस्ट लॉस्ट एन इरपैरेबल कलीग, नो एरर। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी नो एरर है? 54 को रिस्पॉन्स करिए। वी हैव जस्ट लॉस्ट एन इरपैरेबल कलीग। फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट सी में एरर है, सी इज द राइट आंसर। इरपैरेबल के स्थान पर आप इंटीमेट यूज कर सकते हैं, घनिष्ठ मित्र। ओके, इंटीमेट यूज कर सकते हैं या फिर लविंग यूज कर सकते हैं। ओके, लविंग यूज कर सकते हैं या फिर अफेबल यूज कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर इरपैरेबल नहीं होगा। इरपैरेबल के स्थान पर आप इंटीमेट यूज कर लीजिए, लविंग यूज कर लीजिए, अफेबल यूज कर लीजिए, राइट हो जाएगा। ओके, तो पार्ट सी में एरर है, सी इज द राइट आंसर। 55 द कैट चेस्ड अ बर्ड हु फ्लू एंड पर्च्ड itself on a branch of a tree, no error। रिस्पॉन्स करिए। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर नो एरर है? फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट बी में एरर है, हु के स्थान पर व्हिच का यूज होगा। ओके, हु के स्थान पर व्हिच का यूज होगा, ध्यान रखना है। हु का यूज कहाँ कहाँ पर होगा? ह्यूमन बीइंग के लिए हु का यूज होगा। ओके, गॉड के लिए हु का यूज होगा, किसी भी एंजल के लिए हु का यूज होगा, किसी भी फेरी के लिए हु का यूज होगा। ओके, बट किसी भी छोटे जीव के लिए, लिटिल क्रीचर के लिए, पशु पक्षियों के लिए हु का यूज नहीं होगा बल्कि व्हिच का यूज होगा। ओके, तो पार्ट बी में एरर है, बी इज द राइट आंसर। मिस्टर मल्होत्रा along with his friends were invited to dinner, no error। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी नो एरर है? रिस्पॉन्स करिए। मिस्टर मल्होत्रा along with his friends were invited to dinner। 56 का राइट आंसर क्या होगा?
इजी वन क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर पार्ट बी मिरर है, बी इज द राइट आंसर। वर के स्थान पर वाज यूज होगा। ओके, वर के स्थान पर क्या यूज होगा? वाज। ओके, क्यों यूज होगा ध्यान दीजिए, ध्यान रखना है। यदि दो सब्जेक्ट, ध्यान रखना है कि यदि दो सब्जेक्ट, द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट हैज बीन टेकन फ्रॉम, एज यू लाइक इट की स्टोरी कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए नोबियम ऑर्गेनम, या ऑप्शन बी फिलोस्ट्रेटो, या ऑप्शन सी मिनैक्मी, या ऑप्शन डी लॉज रोजलिंड। 57 को रिस्पॉन्स करिए। 57 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट हैज बीन टेकन फ्रॉम लॉज रोजलिंडे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन डी राइट है। ओके, $58 द स्पीच वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ appears in the tempest in। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। द स्पीच वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ appears in the tempest in। फ्रेंड्स, ये जो लाइन है वी आर सच स्टफ एज अ ड्रीम्स आर मेड ऑफ, ये टेम्पेस्ट की लाइन है। इन लाइनों को कौन बोलता है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इन लाइनों को प्रोस्पेरो बोलता है। किस एक्ट, किस सीन में बोलता है? रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 58, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो फ्रेंड्स इन लाइनों को प्रोस्पेरो बोलता है। एक्ट 5th सीन 1st में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 58 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ, इस लाइन को प्रोस्पेरो बोलता है, टेम्पेस्ट में बोलता है, एक्ट 4 सीन 1st में बोलता है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 59 द स्पीच इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन इज ऑफ ड्यूक ओर्सिनो फ्रॉम 12th नाइट इट अपीयर्स इन। फ्रेंड्स, ये जो लाइन है इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, ये 12th नाइट की ये लाइन है और इस लाइन को ड्यूक ओर्सिनो बोलता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है किस एक्ट, किस सीन में बोलता है। ऑप्शन ए एक्ट 1st सीन 4th में बोलता है, या ऑप्शन बी एक्ट 3rd सीन 1st में बोलता है, या ऑप्शन सी एक्ट 4th सीन 5th में बोलता है, या फिर ऑप्शन डी एक्ट 5th सीन 5th में बोलता है। रिस्पॉन्स करिए। 59 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 59 फ्रेंड्स, 59 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, इस लाइन को ड्यूक ओर्सिनो बोलता है, 12th नाइट में बोलता है, एक्ट 3rd सीन 1st में बोलता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, 59 का ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 द स्पीच इट
लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग इज ऑफ मैकबेथ फ्रॉम द प्ले मैकबेथ इट अपीयर्स इन। फ्रेंड, इस लाइन को मैकबेथ प्ले में मैकबेथ बोलता है, किस एक्ट किस सीन में बोलता है, रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। रिस्पॉन्स करिए। 60। लाइफ इज टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। इस लाइन को मैकबेथ बोलता है, मैकबेथ प्ले में बोलता है, किस एक्ट किस सीन में बोलता है, रिस्पॉन्स करिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ में बोलता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एग्जाम में रिपीट हो सकती है। नेक्स्ट, हु रोट कॉर्टसी इन शेक्सपियर। कॉर्टसी इन शेक्सपियर किसने लिखा? विक्रम चोपड़ा ने लिखा, रामविलास शर्मा ने लिखा, मोहिनी मोहन भट्टाचार्य ने लिखा या फिर नन ऑफ दीज। 61 को रिस्पॉन्स करिए। 61 का राइट आंसर क्या होगा? कॉर्टसी इन शेक्सपियर, इस वर्क को किसने लिखा? विक्रम चोपड़ा, रामविलास शर्मा, मोहिनी मोहन भट्टाचार्य या फिर नन ऑफ दीज। 61 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये जो वर्क है मोहिनी मोहन भट्टाचार्य का है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस are the plays that have the historical element, but the scholars do not place them in the category of history. They are known as, ये प्ले किस नाम से जाने जाते हैं? रोमन प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस, कॉमेडीज, लास्ट प्लेस। 62 को रिस्पॉन्स करिए। 62 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, 62 जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस, ये कैसे प्लेज हैं? ध्यान रखना है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये रोमन प्लेज हैं। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है कौन कौन से रोमन प्लेज हैं? जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, जितने भी रोमन प्लेज हैं, ये 3 रोमन प्लेज जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस, ए लाइफ ऑफ प्लूटार्क पर बेस हैं। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। (63) हुज बुक इज शेक्सपियर लाइसेंटीज। शेक्सपियर लेटेंसीज किसकी पुस्तक है? R.W. देसाई, रामविलास शर्मा, K.G. पंडित, राजीव वर्मा। 63 को रिस्पॉन्स करिए। 63 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। किसकी पुस्तक है ये? शेक्सपियर लेटेंसीज। तो फ्रेंड्स, R.W. देसाई इज द राइट आंसर। ये जो पुस्तक है R.W. देसाई की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मच अडू अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट आर, ये कैसे प्लेज हैं? द वीकर कॉमेडीज हैं,
द बोरिंग कॉमेडी हैं, द सीरियस कॉमेडीज़ हैं, या फिर मेचर कॉमेडीज़ हैं? रिस्पॉन्स करिए। 64 का राइट आंसर क्या होगा? मच अडू अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। रिस्पॉन्स करिए। 64 का राइट आंसर क्या होगा? 64 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये मेचर कॉमेडीज़ हैं। कौन कौन सी कॉमेडीज़ हैं? ध्यान रखना है, मच अडू अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट। ये मेचर कॉमेडीज़ का एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 65, all's well that ends well, measure for measure and Troilus and Cressida are the plays। ये किस प्लेस के अंतर्गत आएंगे? द लाइट प्लेस, द मिलोड्रामा, द सॉम्बर प्लेस, द रोमन प्लेस। 65 को रिस्पॉन्स करिए। 65 का राइट आंसर क्या होगा? all's well that ends well, measure for measure, Troilus and Cressida। ये कैसे प्लेज हैं? लाइट प्लेज हैं, मिलोड्रामा हैं, सॉम्बर प्लेज हैं, या फिर रोमन प्लेज हैं? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 65। 65 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, 65 की बात करें तो ये जो हैं सॉम्बर प्लेज हैं। ओके, all's well that ends well, measure for measure, Troilus and Cressida। ये कैसे प्लेज हैं? सॉम्बर प्लेज हैं। सॉम्बर प्लेज को ही प्रॉब्लम प्लेज कहा जाता है। ओके, ये सॉम्बर